गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अभी आप लोगों ने देखा होगा इस वीडियो के थंबनेल में एक चीज लिखी है कि अगर ये नहीं सीखा तो फिर इंग्लिश भाषा बोलते नहीं बनेगी, मतलब इंग्लिश में आपसे कुछ भी नहीं बनेगा। ऐसा क्या आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आज हम वो सारे सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं जिनमें आप हिंदी के लास्ट में ऐसे यूज करते हैं कि यहाँ आओ, यहाँ आइए, यहाँ बैठो, है ना, मुझे बताओ, मेरी मदद करो, है ना, मुझे दिखाओ, मेरे लिए गिलास पानी ले आओ, अपना नाम बताओ, अपने नाखून दिखाओ, अपने अपने दांत दिखाओ, बाहर जाओ, बाहर मत जाओ, है ना, यहाँ वो वाली चेयर यहाँ ले आओ। तमाम वो सारे सेंटेंस जिसमें से ऑर्डर और रिक्वेस्ट झलकता है, मतलब ऑर्डर और रिक्वेस्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप डेली लाइफ में इन सारे सेंटेंसों का यूज करते होंगे। कई बार आप ऐसा कहते हो घर में कि मेरे लिए गिलास पानी ले आओ, है ना, उसको बुलाओ, यहाँ आओ, है ना, ये मुझे दो, ये मुझे दिखाओ, है ना। तो वो सारे सेंटेंसेस जिसमें जैसे एक मेरी बात सुनो, मेरे लिए काम करो, मेरा एक काम कर दो, मेरा काम कर देना, मेरा एक काम कर दीजिएगा, है ना, कल आओ, कल आइए, कल आना, या कल आ जाइएगा, ठीक है, कल मत आना, कल मुझे मत उठाना, कल मेरे साथ मत जाना। तो सारे सेंटेंस जिसमें करो, करिए, करना और कर लो, कर लीजिए, वो सारी मीनिंग जिसको हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। तो हमको आज ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो सीखना जरूरी है, बिकॉज इफ यू वांट टू डेवलप आवर कम्युनिकेशन स्किल, इफ यू वांट टू डेवलप आवर स्पीकिंग पावर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस वन चैप्टर। तो हमको इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसको ग्रामर के अकॉर्डिंग इंपेरेटिव मूड का सेंटेंस का चैप्टर कह सकते हैं। मतलब अगर आप इसको इंपेरेटिव कह देंगे तो ये बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा वॉच करिए कि कैसे इस ऑर्डर और रिक्वेस्ट को हम पढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं टाइटल दे देता हूँ, यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ। आप भी अपनी कॉपी निकाल लीजिए और कॉपी में लिखना शुरू कर लीजिए। इस चैप्टर का नाम है ऑर्डर और रिक्वेस्ट। ऑर्डर और रिक्वेस्ट। तो ऑर्डर का मतलब क्या है हिंदी में? ऑर्डर मतलब होता है आदेश, और का मतलब हो गया या, रिक्वेस्ट दैट इज हो गया निवेदन, ठीक। ये बहुत ही सरल और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डेली लाइफ में हम बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे यूज करते रहते हैं जिसको हम चाहते तो है कि हमसे इंग्लिश में बन जाए, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि ये कौन से टेंस से बिलोंग करेगा। कई बार बच्चों के दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि अगर इंग्लिश सीखना है तो आपको आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले तो मैं आपका एक भ्रम दूर कर दूं कि देखिए, आपको ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं होती, हाँ टेंस जरूरी होता है। तो टेंस के साथ साथ कुछ ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर भी होते हैं जो हमारी मदद करते हैं छोटे छोटे सेंटेंस बनाने के लिए। छोटी छोटी स्टोरियां बनाते समय हम कई बार फंस जाते हैं कि यार इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करूं, मैं इसको पहचान क्यों नहीं पा रहा हूं। या फिर कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे ट्राई टू स्पीक, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दोज हु ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, कई बार बोलने की कोशिश करते हैं, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस दैट इंस्टेंटली द वर्ड डजंट कम इन देयर टंग। तो अचानक से वो जो जवान में जो शब्द आने चाहिए वो शब्द ठीक ठाक तरीके से नहीं आ पाते हैं। तो ठीक है, सारी ज्यादा बातें ना करते हुए इस वीडियो को पूरा करते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है ऑर्डर और रिक्वेस्ट। तो ऑर्डर रिक्वेस्ट को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला सीख लेना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और शेष बातें। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और शेष बातें, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए क्या है, बोर्ड छोटा है, क्लासरूम का बोर्ड तो बड़ा है, क्लासरूम अभी बंद है फिलहाल, तो इसलिए मैं थोड़ा छोटे बोर्ड में काम चलाऊंगा और आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और शेष बातें यहाँ पर ध्यान देनी है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब यहाँ पर पहचान कैसे करेंगे वो सारी चीजें, जैसे आप इसको ये समझ लीजिए, आपका ये हो गया फॉर्मूला, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया आपका, ये फॉर्मूला हो गया, बेसिक सा फॉर्मूला। अब इसमें सेंटेंस किस तरह के मिलेंगे, जैसे ऑर्डर झलकेगा, करो, करिए, करना, कर लो, कर लीजिए, कर लेना, या कर लीजिए गा, कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पर गा, कर लीजिएगा। तो कर लो, कर लीजिए, कर लेना, कर लीजिएगा, इस तरह के सेंटेंस, जैसे आओ, आइए, आ जाओ, आ जाना, आ जाइए, आ जाइएगा, बोलो,
बोलिए, बोल दो, बोल दीजिए, बताओ, बता दो, बता देना, बता दीजिएगा, है ना। आप कई बार यूज करते होंगे डेली लाइफ में सेंटेंस की उसे बुलाओ, या फिर आपने बोला कि उसे बुलाइए, तो बुलाओ दैट इज आप एक प्रकार का ऑर्डर दे रहे हैं। रिक्वेस्ट होता आप उसे बुलाइए। तो करो बोले या करिए बोले, दोनों के लिए आपको एक ही स्ट्रक्चर यूज करना है, ऑर्डर करें या रिक्वेस्ट करें। बस अंतर क्या आएगा, आपके बोलने का जो टोन होगा वो बदल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं अपना नाम बताओ, या मैंने कहा अपना नाम बताइए। अब कई बार ऐसा होता है रफ तरीके से कुछ लोग बात करते हैं, अपना नाम बता, अपना नाम बता दे, अपना नाम बता दे। तो लाइक दिस इतना रफ और भद्दे तरीके से बात नहीं करनी है। थोड़ा सा हमको उस मैनर को समझना पड़ेगा कि एक सभ्य समाज में जीने का एक सभ्य तरीका कौन सा है, और हम लैंग्वेज में अपने शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। तो सॉरी, सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे कुछ मैंने हिंदी लिख दी है, इस तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे, इस तरह की हिंदी आपको मिलेंगी। करो, करिए, करना, कर लो, कर लीजिए, कर लेना, कर लीजिएगा, मुझे बताओ, या फिर आप कहें मुझे बता दीजिए, मुझे बता देना, मुझे बता दीजिएगा, मम्मी मुझे सुबह उठा देना, उठा दीजिए, उठा दीजिएगा, मुझे उठा दीजिएगा, दैट इज जगा दीजिए, जगा दो, जगा देना, जगा दीजिएगा। तो ये जो जगा दो बोलना है या जगा दीजिए बोलना है, तो इसको कैसे बोलेंगे? मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, या एक गिलास पानी ले आइए, या एक गिलास पानी ला देना, इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? इसके लिए सबसे पहले आपको पकड़ना पड़ेगा कि ऑर्डर कहां से झलक रहा है। जो आपने सेंटेंस बोला उसमें ऑर्डर कहां पे है, किस शब्द में ऑर्डर है। जिस शब्द में ऑर्डर होगा उस शब्द को उठा करके आप सबसे पहले रखोगे, और जो शेष बात होगी उसको बाद में रख दोगे, ठीक। जैसे यहां पर लिखा हुआ है मुझे बताओ, मुझे बताओ, तो मुझे बताओ में ऑर्डर कहां से, बताओ, तो ये वर्ब है, वर्ब, इसको ऑर्डर को सबसे पहले आप रखोगे, कैसे बोलोगे? टेल, और मुझे दैट इज पीछे लगाएंगे एक्सटेंशन में, ये हो जाएगा टेल मी। तो आपका सेंटेंस क्या बन गया? टेल मी, मतलब मुझे बताओ। अब जैसे बोलना है इंग्लिश बोलो, या बोले अंग्रेजी बोलो, तो ऑर्डर देखो कहां से है, अंग्रेजी बोलो तो सेंटेंस हो गया। अब इसमें क्या था, बोलो, बोलो मतलब आप पहले लगाओगे स्पीक, फिर इंग्लिश को पीछे लगाओगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? स्पीक इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसे पहले वर्ब पकड़ रहे हैं, शेष बात को पीछे ले जा रहे हैं। वर्ब पकड़ रहे हैं, जैसे वर्ब को लाया पहले, शेष बात को पीछे, वर्ब को लाया पहले, शेष बात को पीछे, ठीक है। अगर यहीं पर होता है इंग्लिश में बोलो, तो इसको जाता है यहाँ पर स्पीक इन इंग्लिश, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जैसे बोल रहा है कि यहाँ आओ, क्या बोल रहा है? यहाँ आओ, यहाँ आओ में ऑर्डर कहां से झलक रहा है? ये तो सेंटेंस हो गया कि यहाँ आओ, तो ऑर्डर कहां से झलक रहा है? आओ दैट इज कम, यहाँ दैट इज हो गया हियर, ठीक है। यही चीज है ना। सबसे पहले क्या यूज कर रहे हैं आप? सबसे पहले यूज करना है वर्ब, फिर शेष बात है, तो आप सबसे पहले वर्ब यूज कर रहे हैं, शेष बात को पीछे यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंसेस ये बनाए और बोले जाते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा वीडियो को अभी और करते हैं, इसमें और सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे, बस आप बने रहिए मेरे साथ। आज बहुत अच्छी बात सिखाने वाला हूँ आपको, ठीक। देखिए अगर आप ये जान गए तो ये समझ लीजिए कि आपके बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक, जो आपको इंग्लिश बोलने में आपकी मदद करेंगे, ठीक। अभी और सेंटेंसेस देख लीजिए, जैसे लिखा है उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, ऑर्डर कहां से है? उसे है कि बुलाओ है? ऑर्डर कहां से झलक रहा है? तो वर्ब पहले लगाइए, बुलाओ दैट इज हो गया कॉल, उसे ये पीछे जाएगा, तो यहाँ पर ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ही का ऑब्जेक्ट करेंगे तो यहाँ हिम हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्ट करेंगे लास्ट में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हर। ऑब्जेक्ट से मतलब है पीछे लेकर के जा रहे हैं, तो इसका क्या हो गया? उसे। कॉल हिम, अगर बोलता कि मुझे समझाओ, मुझे समझाओ, या फिर बोलेगा मुझे समझा दीजिए, मुझे समझा देना, मुझे समझा दीजिएगा, ये सारे शब्द यूज कर सकते हैं आप। चाहे आप इसको बोलें तो भी वही ऐसे ट्रांसलेशन होगा, चाहे इसको बोलें तो वही ट्रांसलेशन होगा, चाहे इसको बोलें तो भी वही ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। इससे बोला मुझे समझाओ, तो ऑर्डर कहां से झलक रहा है? समझाओ, समझाओ दैट इज क्या होता है? समझाना, यानी एक्सप्लेन, और मुझे दैट इज हो गया क्या? मी, एक्सप्लेन मी, ठीक है। जैसे और भी सेंटेंस है, जैसे कल आओ या कल आना। कल आओ बोले
या कल आना बोलें। जैसे आपने कहा कि भैया कल आना, कल आइएगा, कल आ जाना, कल आ जाना, ठीक है। ये सारे सेंटेंस कैसे बोलेंगे? आना दैट इज कल आना यानी कम, और कल आने वाला कल दैट इज क्या हो गया? टुमारो। ठीक, यहीं पर आप बोल सकते थे कल आइए, कल आइए, या कल आ जाओ, या फिर ये बोल सकते थे कि कल आ जाना, आ जाना, कल आ जाना, कल आ जाइएगा। तो इनको बनाने की कोशिश करिए इस तरीके से, ठीक है। हम अभी थोड़ा सा और कोशिश करेंगे कि आपके ये बात समझ में आ जाए अच्छे से। जैसे बोल रहा है एक काम करो, एक काम करो, एक काम, एक काम करो। करो तो आपने पकड़ लिया कि वर्ब आएगी फिर से इस बातें आएगी, तो करो तो पकड़ लिया, करो ये वर्ब हो गई, तो दैट इज आपने लग दिया डू, है ना। एक काम, एक काम मतलब होता है वन थिंग, सॉरी थोड़ा छोटा सा लिख देता हूं, वन थिंग। ठीक, अगर यहीं पर सेंटेंस लिखा कि एक काम करिए, एक काम करिए, एक काम करिए, या एक काम करना, एक काम करिए, तो करिए, करिए दैट इज हो गया डू, और एक काम दैट इज हो गया वन थिंग, है ना। तो देखो सेम सेम बन रहा है, चाहे करो बोले या करिए बोले, तो सेंटेंस तो एक ही बन रहा है ना। क्या बोल रहा है? डू वन थिंग, डू वन थिंग इधर भी बोल रहा है, डू वन थिंग उधर भी बोल रहा है, दोनों तरफ तो वही बोल रहा है। चाहे आप रिक्वेस्ट करें करिए बोले या करो बोले। अगर मान लीजिए आप ऐसा बोलते हैं एक काम करना, एक काम करना, तो देखो पहचानो क्या बोल रहा है। एक काम करना, करना दैट इज हो गया डू, और एक काम यानी हो गया वन थिंग। तो ये सेंटेंस क्या बना? डू वन थिंग, वही बन रहा है। ये तीनों तो एक ही बन रहा है सेंटेंस। जैसे बोल रहा है एक काम कर लो, ठीक है, एक काम कर लो, तो कर लो मतलब क्या हो गया? डू, एक काम वन थिंग, वन थिंग। देखो ये चैप्टर क्यों पकड़ना है, ये चैप्टर क्यों समझना है? क्योंकि यहां से ऑर्डर और रिक्वेस्ट आ जाता है, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। अभी कई बार होता है हम प्रैक्टिकली नहीं समझ पाते इस चीज को, प्रैक्टिकली समझना है। चाहे आप करो बोलें, करिए बोलें, कर लो बोलें, या करना बोलें, या कर लीजिए बोलें। एक काम कर लीजिए, तो एक काम कर लीजिए के लिए भी आपको ऐसे ही बोलना पड़ेगा डू वन थिंग, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल एक और है, जैसे कल आना, या फिर बोल रहा है कि कल आइए, या फिर बोल रहा है कि कल आओ, या फिर बोल रहा है कि कल आ जाना, कल आ जाना, ठीक है। इन चारों सेंटेंसों को देखो, कुछ सिमिलरिटी है इसमें, थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी ये है कि यहाँ पर नॉर्मल सेंटेंस बोल रहा है कि कल आना, यहाँ थोड़ा सा पोलाइट वे में बोल रहा है रिक्वेस्ट तरीके से कि कल आइए, कल आइए, या फिर सीधे नॉर्मल अपनी बोलचाल की भाषा बोल दी है कल आओ, या फिर उसने बोल दिया कि कल आ जाना, कल आ जाना, ठीक है। तो इसको सबको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको पकड़ना है वर्ब। वर्ब कहाँ पर है? आना, आना दैट इज हो गया कम, शेष बात पीछे, कल दैट इज क्या हो गया? कल टुमारो। तो ये क्या बन गया? कम टुमारो। कल आइए, आइए दैट इज हो गया कम, है ना, कल, फिर वही हो गया कम टुमारो। तो ये सेंटेंस सेम सेम बन रहा है, देख रहे हैं, सेम सेम बन रहा है। कल आओ, आओ दैट इज फिर क्या हो गया? कम, कल, है ना, या सॉरी मैंने कर लिख दिया था, कल, कल मतलब क्या हो गया? टुमारो, ठीक है, टुमारो। तो कल आ जाना, आ जाना दैट इज फिर वही हो गया कम, कल, कल मतलब क्या हो गया? टुमारो। तो देखो ये चारों सेंटेंस की इंग्लिश तो एक ही बन रही है। क्या बन रही है? कम टुमारो, कम टुमारो, कम टुमारो। लेकिन हिंदी में जो हमने टोन पकड़ी है, कई बार हिंदी में हम इस तरह सेंटेंस बोल देते हैं कि कल आना, कल आइए, कल आओ, कल आ जाना, कल आ जाइएगा। तो यही मुख्य मुद्दा है। जैसे कि मुझसे पूछ लो, मुझसे पूछ लीजिए, मुझसे पूछ लेना, मुझसे पूछ लीजिएगा, है ना, मुझे बताओ, मुझे बता दीजिए, मुझे बता देना, मुझे बता दीजिएगा। समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश कर लो, समझने की कोशिश कर लीजिए। ये सारे सेंटेंस के लिए इंग्लिश एक ही बनने वाली है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड,
ठीक है, जैसे इसे लिख लो, लिख लो, लिख लीजिए, लिख लेना, लिख लीजिए, लिख लीजिएगा, राइट डाउन इट या राइट इट, राइट डाउन इट मतलब कॉपी में लिख लीजिए, राइट इट लिख लीजिए, है ना। जैसे मुझे समझाओ, एक्सप्लेन मी, मुझे समझाइए, एक्सप्लेन मी, मुझे समझा दो, एक्सप्लेन मी, मुझे समझा देना, एक्सप्लेन मी, मुझे समझा दीजिएगा, एक्सप्लेन मी, ठीक है। मुझे कल समझा देना, एक्सप्लेन मी टुमारो, मुझे कल समझा दीजिएगा, एक्सप्लेन मी टुमारो, मुझे आज समझा दो, एक्सप्लेन मी टुडे, मुझे आज समझा दीजिए, एक्सप्लेन मी टुडे, मुझे आज समझा देना, एक्सप्लेन मी टुडे, ठीक। तो देखो हिंदी को अगर आप पकड़ पाए तो सबसे पहले अगर आप हिंदी समझ पाए तो ये सारा जो इंपैरेटिव मूड है, ग्रामेटिकल नहीं समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ, ये ग्रामर नहीं है बता रहा हूँ मैं आपको, प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ। बिकॉज ये जो स्पीकिंग है, स्पीकिंग के लिए सबसे पहले आपका जो इमेजिनेशन पावर, आपका थिंकिंग पावर है, दैट मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आपका थिंकिंग पावर है कि आप कैच कर पाए कि यार ये सेंटेंस कैसे बनेगा, अगर ये सेंटेंस का लॉजिक पकड़ पाए तो इंग्लिश सीखी जाती है लॉजिकल, एंड बाय प्रैक्टिस, डे बाय डे वी हैव टू डू द प्रैक्टिस, इफ वी आर डूइंग द प्रैक्टिस देन डेफिनेटली वी वुड बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, द सेकंड पॉइंट इज दैट एसेंट, दैट हाउ डू यू प्रोनाउंसिएट। कई बार ऐसा होता है कि बोलना होता है कि बुलाओ, दैट इज आपने कहा उसे बुलाओ, कॉल हिम, अब उच्चारण क्या है, कॉल हिम, आपने कहा कॉल हिम, तो कॉल हिम नहीं बोल रहा है वहां पर, क्या बोले, कॉल हिम, ठीक है। जैसे मुझसे बात करो, टॉक टू मी, टॉक टू मी, तो ये प्रोनाउंसिएशन क्या है, टॉक। अब आप बोल रहे हैं टॉक टू मी, टॉक टू मी, तो ये टॉक बोलना है कि टॉक बोलना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप बोल रहे हो सारी सर, सारी सर, सारी, तो दैट इज नॉट अ सारी, इट्स अ सॉरी। योर प्रोनाउंसिएशन मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज in any language there are two things very important. The first one is your pronunciation and the second one thing is your expression. How do you express yourself? आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो ये बात है एक्सप्रेशन की, कि आप ऑर्डर का एक्सप्रेशन समझ पा रहे हैं या रिक्वेस्ट का एक्सप्रेशन समझ पा रहे हैं कि नहीं। जो बोल रहा है सामने वाला व्यक्ति वो किस तरीके से बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, या आप सामने वाले से किस तरीके से बोल रहे हो, क्योंकि टोन बहुत मैटर करती है। टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड। देखिए आप कितने अच्छे इंसान हैं, दिल के कितने अच्छे मनुष्य हैं, ये कोई भी मैटर नहीं करता है। मैटर करता है आपकी ज़बान मीठी है कि नहीं। अगर आप बहुत मीठा बोलते हैं तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे ही। अगर आप सिर्फ दिल से बहुत अच्छे हो, आप बहुत भावुक टाइप के, और आप सोच रहे हैं मैं तो इतना अच्छा इंसान हूँ, कोई मेरी बात नहीं समझता, कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मेरी बात नहीं मानता, है ना, मेरी बात क्यों लोग नहीं मानते हैं, है ना, मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है, तो आप इमोशनल मत रहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका जो नुकसान हुआ है वो इमोशंस की वजह से हुआ है। अगर आप इमोशंस पर कंट्रोल कर पाए तो फिर आप डेफिनेटली बहुत आगे तक जाओगे, ठीक है। तो अभी आगे तक जाने वाली बात है यहाँ पर इंग्लिश में। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले आपको इमोशन उसमें छोड़ना पड़ेगा और इमोशन को समझना पड़ेगा कि इमोशंस यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो सामने वाला क्या बोल रहा है। आओ बोल रहा है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आइए बोल रहा है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, जाओ बोल रहा है तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जाइए बोल रहा है तो कैसे इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। एक बात और, यहाँ पर एक चीज होती है, जो सब्जेक्ट होता है ना आपका यू, ये हिडन होता है। यू जो होता है वो छिपा रहता है, क्योंकि यहाँ देखिए छिपा रहता है से मतलब, जो छिपा रहता है से मतलब बोल रहा है कि जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, नहीं होगी तो नहीं यूज करेंगे। जैसे इन सेंटेंसों को देखो, कल आइए, कौन आए, सामने वाले से आप कह रहे हो ना कि कल आओ, कल आइए, कल आना, तो आपने ये तो ना यू कम टुमारो। पर्टिकुलर आप एक व्यक्ति को बोल रहे हो तो आप उसकी तरफ सिर्फ देख करके बोल दिए खड़े हो जाओ, तो कौन खड़ा हो जाए, आप खड़े हो जाओ। तो आपको इंग्लिश में ये नहीं बोलना यू स्टैंड अप, बस आप क्या बोलोगे स्टैंड अप, ठीक है, स्टैंड अप। तो आपने सारे से कहते स्टैंड अप, स्टैंड अप, ठीक है, कम हियर, गो आउटसाइड, गो आउटसाइड। तो कौन गो आउटसाइड, कौन जाए बाहर, मतलब आप तो इशारा करके ही बोल दोगे ना, यू बोलने की जरूरत नहीं होती है कई बार, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो आपको यूज करना है। जैसे मैंने कहा कि अपना नाम बताओ, टेल मी योर नेम, ठीक है, अपने नाखून दिखाओ, शो मी योर नेल्स, है ना। जैसे कि मुझे अपना मोबाइल दिखाओ, शो मी योर मोबाइल, मुझे अपनी किताब दिखाओ, शो मी योर बुक्स। तो इस तरीके सेंटेंस, जैसे आपने कई बार ऐसा नहीं भी यूज होता है, मेरे लिए गिलास पानी ले आओ, bring a glass of water for me, bring a glass of water for me। तो bring a glass of water for me दैट इज क्या है, यहाँ तो सबसे पहले वही चीज हो रही है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पहले आ रहा है। मैं कुछ बनाकर आपको बता देता हूँ, ठीक है।
जैसे सेंटेंस है, सेंटेंस बोल रहा है मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ या ले आओ या ले आइए या ले आना या ले आइएगा। इन सारी बातों को ऑर्डर पकड़िए कि ऑर्डर है कहां से। ऑर्डर और रिक्वेस्ट, ऑर्डर रिक्वेस्ट मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और शेष बात बाद में, शेष बात एक्सटेंशन जो जाएगा पीछे जाएगा। वर्ब पकड़ लो, मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ ले आओ ले आइए, सब क्या है? ब्रिंग, ब्रिंग एक ग्लास पानी, अ ग्लास ऑफ वाटर मेरे लिए, फॉर मी, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। ठीक है। और इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए आपका वर्ब पर कंट्रोल बहुत होना जरूरी है। वर्ब्स जितनी ज्यादा आपसे बनेगी, जैसे मैंने कहा कि चादर बिछा दो, तो बिछा देना मतलब क्या हो गया? स्प्रेड। आपको नहीं पता है तो आप नहीं बोल पाओगे। जैसे बोल रहा है पर्दा लगा दो, पर्दा लगा दो, हटा दो, तो पर्दा मतलब क्या होता है? कर्टन होता है। हटाना या लगाने के लिए क्या बोलेंगे? ड्रॉ करेंगे या ड्रॉ इन करेंगे या ड्रॉ आउट करेंगे, क्या बोलेंगे? तो आपकी जितनी ज्यादा वोकेबलरी मजबूत होगी उतनी ही अच्छी आपकी इंग्लिश मजबूत होगी। ठीक है। तो इसमें आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। कोशिश करिए इसको समझने की। फिर मैं अगला वीडियो एक और बहुत अच्छे तरीके से इम्पेरेटिव के लिए और ऑर्डर को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करने की, रिक्वेस्ट को थोड़ा और डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा अगले वाले वीडियो में। ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, नमस्ते। मिलते हैं अगले वीडियो में।